गुड मॉर्निंग प्यारे प्रशिक्षुओं। आज दिनांक 30/4/2020 को बीए सेकेंड ईयर के कोर्स 8 में आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में ज्ञान के बारे में अध्ययन किए हैं। अब हम ज्ञान प्राप्त करने की विधियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के दार्शनिकों ने ज्ञान के प्रकार के आधार पर उसे प्राप्त करने की अनेक विधियों का वर्णन किया है, जिसमें कुछ विधियों को मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है? यह ज्ञान प्राप्त करने की आरंभिक विधि है। यह हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, मुख और त्वचा। जब हमारी ये ज्ञानेंद्रियां किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करती हैं या उससे सीधे संपर्क में आती हैं, तो हमें उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। यही ज्ञान प्राप्त करने की प्रत्यक्ष विधि है। किसी वस्तु के संपर्क में जब हम आते हैं, उसको टच करते हैं या उसका स्वाद लेते हैं या उसको सूंघते हैं या उसको देखते हैं, तो इस प्रकार से हमको जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। और रूसी ने तो ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार कहा है। जैन, बौद्ध, न्याय तथा वेदांत आदि भारतीय दर्शनों ने प्रत्यक्ष विधि की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष विधि ज्ञान प्राप्त करने की आरंभिक लेकिन महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि को आरंभिक तो कहा है, लेकिन साथ साथ यह महत्वपूर्ण विधि है, इम्पॉर्टेंट विधि है। दूसरा होगा आगमन विधि। आगमन विधि क्या है? यह विधि तर्क पर आधारित होती है। जो ज्ञान प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होता है, उसे इस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। और इस विधि की विशेषता क्या है कि इसमें विशेष से मतलब सामान्य की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें हम लोग विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, पहले हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर परिणाम या निष्कर्ष को बताते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम लोग परिणाम पे जाते हैं, जिससे कि हम विशेष से सामान्य की ओर। तीसरी विधि निगमन विधि। निगमन विधि क्या है? भारतीय दर्शनों में ज्ञान प्राप्त करने की विधि का भी वर्णन है। यह विधि भी तर्क पर ही आधारित है। आगमन की तरह यह भी तर्क आधारित है, और यह तर्क के विपरीत निगमन प्रकार है। यह आगमन के विपरीत। आगमन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर निष्कर्ष पे आते हैं। लेकिन इसको हम सामान्य से विशेष की ओर, उसमें हमने कहा कि हम लोग विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। इसमें पहले सत्य या मान्यताओं की पुष्टि करते हैं, इसके बाद उदाहरण द्वारा उसको हम लोग साबित करते हैं। पहले इसमें हम लोग
सत्य क्या है उसको बताते हैं, फिर उदाहरण पर जाते हैं। लेकिन आगमन विधि इसका जस्ट उल्टा है। उसमें हम लोग पहले उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से बालक को उस स्थान तक ले जाते हैं। इसमें पहले विशेष से सामान्य है और इसमें सामान्य से विशेष, दोनों में यही अंतर है। आगमन में विशेष से सामान्य, इस पहले उदाहरण फिर सत्य पर जाते हैं, और निगमन में सामान्य से विशेष, पहले मान्यताएं, पहले सत्य क्या है उसकी हम पुष्टि करते हैं, इसके बाद अनेक उदाहरण देते हैं। प्रयोग विधि, प्रयोग विधि के जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? इस विधि यह प्रयोग विधि ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। प्रयोग करने पर जो प्राप्त होता है वही सत्य है, वही वास्तविक है, और प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। प्रयोग मेथड मीन्स एक्सपेरिमेंटल मेथड, हम करके जो सीखते हैं, ना तो हम देख करके सीखते हैं, ना तो हम स्पर्श करके सीखते हैं, और इसमें ना तो हम सूंघ करके सीखते हैं, ना तो किसी के बताने पर हम सुन करके सीखते हैं, बल्कि इसको हम स्वयं प्रयोग करते हैं। प्रैक्टिकल के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को हम प्रयोग विधि कहते हैं। और यह प्रयोग विधि जो होती है यह सर्वज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि होती है, और यह ज्ञान अस्थायी होता है। आप जानते हैं कि यदि कोई भी ज्ञान बालक जब करके सीखता है तो वह ज्ञान अस्थायी होता है और सर्वोत्तम होता है, कभी न भूलने वाला होता है। इसके बाद है ज्ञान का महत्व। ज्ञान का महत्व क्या है? ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? मानव जीवन के लिए ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि व्यक्ति बिना ज्ञान के, कहा गया है कि पशु के समान है, इसलिए व्यक्ति के लिए ज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और वह भी पशु, यह कहा गया कि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, जिस मनुष्य को ज्ञान नहीं है, वह पशु के समान है, और ऐसे पशु के समान है जिसके पास न तो सींग है न पूंछ है। जिसमें व्यक्ति के अंदर जब तक ज्ञान नहीं होता व्यक्ति अंधेरे में रहता है, और जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह अंधकार से मुक्त होकर प्रकाश में आ जाता है। आप जानते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, तो सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। ज्ञान रूपी प्रकाश जब व्यक्ति के अंदर जल जाता है तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, अंधकार से वह मुक्त हो जाता है। नैतिकता की जानकारी भी ज्ञान से प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। यदि व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है। शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? कि लक्ष्य प्राप्त करना। जब व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति के पास ज्ञान है तो ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं होता है। कहा भी गया है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है तो ज्ञान से बड़ी और कोई पूंजी नहीं होती, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जिसको न तो चोर चुरा सकता है, न दूसरों में बांटा जा सकता है, बल्कि यह किसी और को देने से बढ़ता ही है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपना व दूसरों का कल्याण कर सकता है। ज्ञान के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। ज्ञान के द्वारा रहस्यों की खोज की जा सकती है। ज्ञान से चरित्र निर्माण होता है। ज्ञान धन के समान होता है। जितना पास व्यक्ति
की इच्छाएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं। यह ज्ञान कहा कि व्यक्ति के पास जितना होता है उतनी इच्छाएं उसकी बढ़ती जाती हैं। ज्ञान में वृद्धि के लिए अनुभव को भी बढ़ाना चाहिए। ज्ञान की वृद्धि अगर करनी है तो अनुभव को भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ज्ञान को एक बार प्राप्त करने के बाद उसका सतत प्रयोग किया जा सकता है। एक बार जिस ज्ञान को आप प्राप्त कर लिए उसका आप अपने जीवन में हमेशा कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए फिर से उसी ज्ञान को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान आकस्मिक नहीं आता। ज्ञान की प्रक्रिया क्रमबद्ध चलती है। ज्ञान आकस्मिक नहीं आता, एकाएक नहीं मिलता, बल्कि एक प्रक्रिया के तहत क्रमबद्ध तरीके से यह प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान शक्ति है। ज्ञान मनुष्य का पावर है, शक्ति है। ज्ञान समय का परिणाम है। ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं है। किसी व्यक्ति को आप यह नहीं कह सकते कि इसको इतना ही ज्ञान प्राप्त होगा, इससे ज़्यादा यह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? क्योंकि यह तो अर्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो सकता है। ज्ञान को कहा गया कि एक समुद्र के समान है। समुद्र का था कोई लगा पाया है? नहीं लगा पाया है। उस तरह से ज्ञान की कोई माप नहीं होती। ज्ञान के द्वारा भौतिक जगत व आध्यात्मिक जगत को समझा जा सकता है। भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, प्रकृति क्या है, सारी चीज़ों को हम ज्ञान के माध्यम से ही जानते हैं। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख भी कहा गया है। ज्ञान मानव जीवन का सार है। ज्ञान मानव जीवन का तत्व है। मानव जीवन का क्या महत्व है यह हमको ज्ञान बताता है। तमाम मनीषियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने ज्ञान की खोज में आजीवन, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी नष्ट कर दिया। आप इतिहास में देखते हैं, रामायण में देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को भी नष्ट कर दिया। जीवन में व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वह परम सुख प्राप्त कर सकता है। यदि ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान से ही अच्छे बुरे, सुख दुख, विजय पराजय, कल्पना, तर्क आदि शक्तियों का विकास किया जा सकता है। यदि व्यक्ति ज्ञानी नहीं है तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है उसको नहीं पता चलेगा। सुख क्या है, दुख क्या है वह नहीं जानता। विजय पराजय क्या है नहीं जानता। कल्पना नहीं कर सकता, तर्क शक्ति नहीं आ सकती। किसी प्रकार की कोई भी शक्ति का विकास व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकता है। धन्यवाद।